नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है मेरी YouTube चैनल एंजॉय मैथमेटिक्स बाय आकाश सर। आपने पहले वीडियो में शायद देखा है डेफिनेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स एंड बेसिक कांसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स जो पार्ट था उसका मैंने फॉर्मूला आप लोगों को दिखाया, कैसे फॉर्मूला जो बेसिक होता है डेरिवेटिव का, प्लस उसका कुछ एग्जाम्पल मैंने देखा है। अब हम लोग सीखने वाले हैं, आज जो सीखने वाले हैं वो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। कैसे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस को हम डेरिवेटिव हम करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। देखिए, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस का मतलब क्या है, एक फंक्शंस का अंदर जो फंक्शंस रहता है हम उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शंस। ठीक, जिसको हम फंक्शंस में शायद हम लोगों ने फंक्शंस में शायद ऐसे पढ़े हैं, इफ नॉट जी ऑफ एक्स, जिसको हम बोलते हैं एफ ऑफ जी एक्स। इसका डेरिवेटिव अब कैसे निकालोगे अगर फंक्शन के अंदर कुछ भी फंक्शन आ जाएगा तो मैं बेसिक तरीका, एकदम बेसिक तरीका आपको दिखाता हूं। जो फंक्शन के अंदर जो फंक्शन रहता है, आप जब डेरिवेटिव करने चाहते हो तो यहाँ पे एक मेथड आपका फॉलो होगा, रूल फॉलो होता है एक। वो रूल है, क्या है रूल है आपका, चेन रूल। ठीक है, चेन रूल कैसे काम करता है इसमें, मान लीजिए ये जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फंक्शन आपको दिया है, मैंने मान लिया आई इक्वल टू आपको दिया हुआ है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एक फंक्शन से। दो फंक्शन है एफ एक्स और एफ ऑफ जी, एफ ऑफ आप मैंने माना दो फंक्शन है एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जिसमें इसके अंदर जी ऑफ एक्स फंक्शन है। जो जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो फंक्शन आपका क्या है, मैंने मान लिया उसको यू मान लिया। ठीक है, जब आपने यू माना तो यहाँ पे y क्या आ गया, एफ ऑफ यू आ गया, बोला है। आप u का डेरिवेटिव करोगे, आप बोले कौन सा वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करोगे सर, x का रेस्पेक्ट में करोगे। क्यों, क्योंकि u जो फंक्शन है उस किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, मतलब u का जो डेरिवेटिव होगा वो x के रेस्पेक्ट में है, मतलब आपका आएगा क्या, आएगा। और ये जो आपका y है, ये y किसका फंक्शन बन गया, u का। तो y का डेरिवेटिव किससे करोगे, u से करोगे। कैसे करोगे, एफ डैश यू ऐसे होता। लेकिन मेरे को फाइनली यहां से क्या निकालना है, मेरे को फाइनली यहां से निकालना है क्या, डी बाई डी एक्स। अब कैसे निकालो, ये जो डी वाई डी एक्स अब मैं निकालना चाहते हो, ये डी वाई डी एक्स, देखिए डी वाई आप एक डी यू लिख सकते हो, ये क्या है, एक डिफरेंशियल है। डी यू एक डिफरेंशियल है, डी वाई एक डिफरेंशियल है। अब डी यू डिफरेंशियल से अब मल्टीप्लिकेशन कर दिया और डिविजन कर दिया। यहाँ पे क्या आया, डी वाई डी यू का वैल्यू, डी वाई डी यू का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ इसका वैल्यू निकाला आपका एफ डैश यू। जब वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा एफ डैश यू इंटू डी यू डी एक्स का वैल्यू आएगा। डी यू डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा आपका, जी डैश एक्स। जी डैश एक्स का मतलब आपका आएगा जी डैश एक्स, लेकिन फाइनल आंसर आपको एक्स से देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो आपने यू पकड़ा, वो यू को आपने क्या किया, जो यू आपने बोला है वो जी ऑफ एक्स था, इस जी ऑफ एक्स को यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट निकल के आया फाइनली वो क्या है, तो आपका डी वाई डी एक्स जो आया वो क्या आया, एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। इसका छोटा एक एग्जाम्पल लेता हूं, दोनों मेथड आपको दिखाऊंगा। एक मेथड रहेगा आपका लॉन्ग वाली और एक मेथड आपका शॉर्ट। कैसा, वाई कल मैंने माना e का पावर साइन एक्स। कितने फंक्शन, फंक्शन जब देखते हैं कितने फंक्शन है, आपको लेफ्ट से चेक करना पड़ता है राइट तक। आप अगर ई से पूरा देखोगे तो एक फंक्शन है, जो फंक्शन है आपका एक्सपोनेंशियल। आप सिर्फ साइन एक्स को देखोगे, साइन एक्स आपका क्या है, आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। मैंने साइन एक्स को यू माना, साइन एक्स को यू माना। जब मैंने साइन एक्स को यू माना तब जाके मेरा वाई क्या हो गया, ई का पावर टी। मतलब आप जब डेरिवेटिव करोगे, डी यू डी एक्स करोगे cos x, अब जब y का डेरिवेटिव करोगे u से करोगे, y का डेरिवेटिव u से क्या आएगा, e का पावर u आएगा सर। आप यहाँ पे डी वाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, डी वाई डी इंटू डी,
डी बाई डी यू का जो वैल्यू है उसका है ई का पावर यू, और यू डी एस का जो वैल्यू है उसका वैल्यू है आपका cos kx। ठीक है, ई का पावर जो यू है उसका रिजल्ट आया आपका यू का वैल्यू इनटू cos kx। ठीक है, ये आपका चेन रूल का मेथड है जो लॉन्ग मेथड, लेकिन इसका जो मेथड आपको करना है वो आपको शॉर्ट मेथड में करना है। कैसे आप एक साथ इसको सॉल्व करो, देखिए ये वाला एग्जाम्पल मैं दूसरा मेथड से करता हूं जो कि आपका लॉन्ग शॉर्ट मेथड है। ठीक है, कैसे आपको बोला है y का पावर y इक्वल टू ई का पावर साइन एक्स, यही तो बोला हूं। आप जब डेरिवेटिव करोगे इसका, आप क्या करोगे, डी बाई डी करोगे। जो फंक्शन आपका लेफ्ट से स्टार्ट होगा, मतलब यहां से शुरू होगा, उसका पहले डेरिवेटिव करो। ई का पावर साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ई का पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई का पावर एक्स। तो ई का पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा ई का पावर साइन एक्स। लेकिन चेन रूल एक बात बोलता है, क्या बोलता है, अगर ई का पावर में जो एक्स है वो अगर एक्स छोड़ के कुछ भी रहेगा तो उसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा बाय द चेन रूल। तो यहाँ पे डी डी एक्स आप डेरिवेटिव करोगे किसका, साइन एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा ई का पावर साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा। ये आपका चेन रूल है। मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे करवाया, ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल के तरफ मैं चलता हूं। अब देखिए क्या क्या एग्जाम्पल मैंने डाला है। y इक्वल टू cos x का पावर ए आपका क्या है, ए डिग्री है। ठीक है, एक डिग्री है, x टू द पावर 0 मत मान लेना, ए x का पावर डिग्री है, मतलब आप इसको सही से डेरिवेटिव नहीं कर सकते। x का पावर डिग्री, इसको आप रेडियन से कन्वर्ट करना पड़ेगा, पाई x बाई 180 ये रेडियन में कन्वर्ट, तब जाके इसका डेरिवेटिव बनेगा y इक्वल टू आपका cos x डिग्री को आप लिखोगे क्या, पाई x रेडियन बाई 180। बिल्कुल सर, जब इसका डेरिवेटिव आप करोगे टी बाई डी एक्स क्या बनेगा, आप पहले cos का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। पहले cos का डेरिवेटिव कितना आता है सर, cos का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन पाई x बाई 180। लेकिन चेन रूल एक बात बोलता है, क्या बोलता है, एक्स के जगह में छोड़कर अगर दूसरा कोई है उसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा बाय चेन रूल। तो डी डी एक्स आप किसका डेरिवेटिव करोगे, पाई एक्स बाई 180 का फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन, ये तो आपका पाई एक्स बाई 180 मतलब ये आपका एक्स डिग्री फिर से बन गया अगर डिग्री में आंसर देना चाहते हो, और पाई एक्स बाई 180 का डेरिवेटिव आपका पाई बाई 180 आपका कांस्टेंट टर्म है, और एक्स का डेरिवेटिव आपका क्या आएगा 1 है। तो आपका डेरिवेटिव आया है फाइनली, जो आंसर निकल के आया पाई बाई 180 साइन एक्स टी। सही है, तो ये वाला जो है यहाँ पे एमसीक्यू था, इसका ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका लॉग ऑफ सेक एक्स माइनस टेन एक्स आपको डाला है, जहां पे डी बाई डी एक्स निकालने के लिए बोला है। लॉग ऑफ आपको बोला है सेक एक्स माइनस टेन एक्स। इसमें अगर फंक्शन आप देखोगे तो कितना फंक्शन है, 2 फंक्शन। कैसे सर, ए वाला एक फंक्शन से ये लॉगरिथम है, और दूसरा वाला एक फंक्शन है जो है आपके कौन सा, इस तरफ देखोगे तो ए आपका फंक्शन से, ए आपका है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे, कैसे करो डेरिवेटिव, तो मैंने आपको सिखाया क्या, आप जब डेरिवेटिव करोगे तो पहले इसका डेरिवेटिव होगा लॉग कुछ भी, लॉग का अगर कुछ भी फंक्शन रहेगा तो उसका डेरिवेटिव होता है 1 बाय उस वाला फंक्शन, मतलब सेक एक्स माइनस टेन एक्स रहेगा। ठीक है, उसके बाद चेन रूल में इनटू आता है, और डी डी एक्स ऑफ लॉग, चेन रूल क्या बोलता है, लॉग एक्स, एक्स छोड़ के अगर कुछ भी रहेगा तो उसका भी डेरिवेटिव फिर से करना है। तो आपने क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव सेक एक्स और टेन एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, जब सेक एक्स और टेन एक्स का डेरिवेटिव आप करोगे तो क्या आएगा, पहला वाला पोर्शन तो लिख दिया आप, इनटू डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपका, सेक एक्स
इंटू टेन एक्स, बिल्कुल होगा सर। और कल मैंने पढ़ाया था सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपका सेक टेन एक्स। ठीक है, तो इसमें जाके आपका क्या बना सर, 1 बाई आपने यहाँ पे सेक एक्स माइनस टेन एक्स तो लिख दी, और यहाँ पे देखिए एक सेक एक्स कॉमन गया, तो सेक एक्स कॉमन गया, आपका आया क्या टेन एक्स माइनस सेक एक्स। जो ए वाला और ए वाला सेम चीज है, लेकिन ए वाला एक केस का ऑपोजिट है, तो उसका आंसर क्या बनेगा माइनस सेक एक्स, क्योंकि माइनस साइन से कॉमन लेते कट जाता, डी वाई डी एक्स का वैल्यू क्या निकल के आया माइनस सेक एक्स। मतलब ये एमसीक्यू में ऑप्शन आपका आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी बताना। ठीक है, ये इम्प्लिसिट कंपोजिट फंक्शंस का बेसिक टॉपिक था, कुछ बेसिक सा एग्जांपल था। कल हम बात करने वाले इम्प्लिसिट फंक्शंस। थैंक यू।